Hello, my dear students. Are you one of those students who want to speak English fluently like a pro? So this video is for you. इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फ्रेजेस के बारे में जो बताते हैं बैड एक्सपीरियंसेस को। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, तो किस तरीके से आप अपने बैड एक्सपीरियंस को यू कैन एक्सप्रेस इन इंग्लिश इन अ बेटर वे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो जल्दी से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इसको जानते हैं, पढ़ते हैं। तो लीव्स अ बैड टेस्ट इन माई माउथ, लीव्स अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। ये यहाँ पे ये जो लीव है ये एक्शन है, अगर इसका पास्ट बनाओगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। चलिए मीनिंग पढ़ते हैं। मेक्स यू अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसका इंप्रेशन, जिसका प्रभाव आप पर अच्छा ना पड़ा हो, तो वहां पे आप बोल सकते हैं लीव्स अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। क्या बोल सकते हैं आप? लीव्स अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। जैसे कि मैंने एक शो देखा था और उस शो की जो एंडिंग थी उस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका जो इम्पैक्ट मुझ पे पड़ा, उसका जो प्रभाव मुझ पे पड़ा, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वहां पे आप बोल सकते हो दी एंडिंग लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन माई माउथ, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो वैसा नहीं था और उसका जो एंड था उसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो गया एंड आई बिकेम अनहैप्पी। तो वहां पे आप बोल सकते हो लीव्स अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। गॉट इट? ट्राई टू मेक। उससे मिलना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं था, बिल्कुल भी मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ और काफी बुरा प्रभाव पड़ा, यानी कि उसका जो असर था वो मुझ पर काफी बुरा पड़ा। वो जो कंपनी मैंने ज्वाइन की थी उसका भी असर मुझ पर ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। तो ट्राई टू मेक दीज एग्जांपल्स इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट, इजंट अप टू स्क्रैच। इजंट अप टू स्क्रैच, इसका मतलब होता है कि आपने जो उम्मीद कर रखी थी, आपने जो एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी थी उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई, तो वहां पे हम यूज करते हैं इजंट अप टू स्क्रैच। जैसे कि मैंने एक रेस्टोरेंट के बारे में सुना था, तो दैट रेस्टोरेंट वाजंट अप टू स्क्रैच, यानी कि वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। चलो आप दिखाता हूं मैं आपको। नॉट गुड इनफ, यानी कि कोई जो चीज है जो काफी अच्छी नहीं है। डजंट मीट द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, यानी कि वो हम जितनी उम्मीद कर रहे थे वो उस उम्मीद के काबिल नहीं है, उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरता। जैसे कि हिज वर्क इजंट अप टू स्क्रैच, यानी कि उसका जो काम था उस तो जो हमारी उम्मीद थी वो उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि खाना उम्मीद के हिसाब से अच्छा नहीं था, ये जो होटल है ये उम्मीद के हिसाब से अच्छा नहीं है। ट्राई टू मेक दीज। ओके। नेक्स्ट, नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी का यूज हम तब करते हैं व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग। व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, यानी कि जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तब आप किसका यूज करते हैं? नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे कि राफ्टिंग, राफ्टिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि ये जो राफ्टिंग है ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। इंग्लिश ना इंग्लिश तो मुझे बहुत पसंद है, तो जब बोलना है कि मुझे पसंद है तो आप बोल सकते हैं इज माई कप ऑफ टी। इज माई कप ऑफ टी, इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है। वॉचिंग मूवीज इज माई कप ऑफ टी, यानी कि जो मूवीज देखना है वो मुझे काफी पसंद है, और पसंद नहीं है तो नॉट माई कप ऑफ टी। गॉसिपिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे गॉसिप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो समथिंग दैट यू डोंट लाइक, फॉर दैट यू यूज नॉट माई कप ऑफ टी। क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्रिकेट पसंद नहीं है मुझको। राफ्टिंग, बनाओ, राफ्टिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्विमिंग बोलो, स्विमिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। सिंगिंग, बनाओ, ट्राई टू मेक दीज। नेक्स्ट, हैज सीन बेटर डेज। हैज सीन बेटर डेज, इसका मतलब ये होता है कि कोई जो चीज है अब अच्छी हालत में नहीं है, पहले ये काफी बेटर थी, बेहतर थी, लेकिन अब बेहतर नहीं है, ओल्ड होने की वजह से, ज्यादा यूज होने की वजह से। तो वहां पे बोल सकते हैं हैज सीन बेटर डेज। जैसे कि कार अब तो खराब है बट द कार हैज सीन बेटर डेज, पर लेकिन ये पहले काफी बेहतर थी। तो नॉट एज गुड एज इट यूज टू बी, यानी कि कोई चीज अब उतनी बेहतर नहीं है जितनी की वो पहले हुआ करती थी, तो वहां पे हम बोलते हैं हैज सीन बेटर डेज। हैज सीन बेटर डेज। ओके। जैसे कि माय फोन हैज सीन बेटर डेज, यानी कि पुराना हो गया मेरा फोन, अब पहले काफी बेहतर था। ऐसी कार का बनाओ, फोन का बना हुआ है, लैपटॉप का बनाओ। ओके। ट्राई टू मेक फास्ट इट्स सेल बाय डेट। सेल बाय डेट का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसी थिंग्स जो डेट के अकॉर्डिंग सेल की जाती हैं। जैसे कि मिल्क, अगर आप पैकेज्ड मिल्क लेंगे तो वो हमेशा डेट के अकॉर्डिंग सेल किया जाता है, तो सेल बाय डेट होती है। तो ऐसी कोई चीज जिसकी सेल वाली जो डेट थी वो गुजर गई, बीत गई, यानी कि इतनी पुरानी हो गई कोई चीज कि उसकी जो
बिकने वाली जो डेट थी वो भी बीत गई है, ये तो इसका लिटरल है। लेकिन जब आपको बोलना है कोई चीज बहुत ही पुरानी है, क्या बोलना है आपको, समथिंग बहुत ही ज्यादा पुरानी है, तब वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट इट्स सेल बाय डेट। सेल बाय डेट होती है तो पास्ट इट्स सेल बाय डेट। ओके, चलो अब कोई चीज यूज के लायक नहीं है, पुरानी हो चुकी है, तो वहां पे हम यूज कर देते हैं पास्ट इट्स सेल बाय डेट। पास्ट इट्स सेल बाय डेट। जैसे कि दिस आइडिया भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, फोन भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जब ऐसी चीज के बारे में आपको बोलना है कि जब अब वो उपयोग के लायक नहीं रही, तो वहां पे आप बोल दो, क्या बोल देंगे यहाँ पे, पास्ट इट्स सेल बाय डेट। क्या बोलेंगे, पास्ट इट्स सेल बाय डेट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सो सिंपल। नेक्स्ट, ऑन इट्स लास्ट लेग। ऑन इट्स लास्ट लेग, इसका मतलब होता है आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, ऑन इट्स लास्ट लेग। जैसे कि वो पुराना लैपटॉप कहाँ है, तो पुराना लैपटॉप तो आखिरी सांसें ले रहा है। तो आखिरी हालत में होना, अब जब किसी चीज को देख के ये लग जाए कि वो चीज ज्यादा नहीं चलेगी, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, इसका यूज करते हैं। जैसे माय लैपटॉप इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, बिल्कुल लास्ट में चल रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है वो। ओके, तो चलो इस तरीके से ही सीखते रहते हैं। अब आप बनाओ ना कि वो वाला जो घर है, वो घर बिल्कुल एकदम लास्ट में, मतलब आखिरी सांसें ले रहा है। बोलो, कैसे बोलोगे, दैट हाउस इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। दैट हाउस इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि वो अपनी आखिरी हालत में है और अब ज्यादा नहीं चल सकता, ज्यादा नहीं टिक सकता। गॉट इट। नेक्स्ट, अ लेट डाउन। अ लेट डाउन का मतलब होता है कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि बिल्कुल एकदम निराशाजनक। आपने बहुत खुशी खुशी कोई चीज ऑर्डर की, लेकिन जब वो आपने रिसीव किया पार्सल या पैकेज, तो आप बिल्कुल उदास हो गए, डिसअपॉइंट हो गए कि मैंने मंगाया था क्या, मुझे मिला क्या, हाय। तो जब आप इस तरीके से निराशा, डिसअपॉइंट हो जाए, निराश हो जाए, तो वहां पे हम यूज करते हैं अ लेट डाउन। अ लेट डाउन, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, जितनी उम्मीद कर रखी थी उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं अ लेट डाउन। क्या यूज करते हैं, अ लेट डाउन। ओके, जैसे कि द कंसर्ट वाज अ लेट डाउन। मुझे उम्मीद थी कि कंसर्ट में बहुत कुछ अच्छा होगा, बट इट वाज अ लेट डाउन। वो डिसअपॉइंटिंग था, बिल्कुल ही कुछ भी अच्छा नहीं हुआ वहां पे। लोग भी लेट डाउन हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, जो ट्रिप है आपकी वो भी हो सकती है, होटल भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, एनीथिंग, ड्रेस भी हो सकती है। ओके, तो इसलिए यूज करो इनको, यूज दीज इन योर ओन सेंटेंसेस। नॉट गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। नॉट गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। सेट द वर्ल्ड ऑन फायर का मतलब होता है दुनिया हिला देना। अब इसमें नेगेटिव है, तो यानी कि कोई भी ऐसी एवरेज चीज, कोई भी समथिंग विच इज वेरी एवरेज, तो उससे कुछ तहलका नहीं मचेगा। एवरेज ऑर्डिनरी थिंग, जो कि कुछ खास नहीं, कमाल नहीं कर पाएगी, उसी को बोलते हैं नॉट गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। ठीक है, समथिंग एवरेज, नॉट वेरी एक्साइटिंग, और समथिंग विच इज वेरी ऑर्डिनरी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसका, नॉट गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। जैसे कि वो जॉब पे जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये इंटरव्यू दे रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन दिस जॉब इज नॉट गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। लेकिन इस जॉब से कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना है कि कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा, कुछ धमाल नहीं मच पाएगा, ठीक है, तो वहां पे आप बोल देंगे नॉट गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। नॉट गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, सिंपल। नेक्स्ट, like watching paint dry. Like watching paint dry. Have you watched a painted wall, and like you are watching, like you are waiting for the paint to be dried. यानी कि आप पेंट किया गया है और अब आप उस पेंट को देख रहे हो कि कब ये ड्राई होगा, कब ड्राई होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है जहां पे आपको ये बोलना है कि समथिंग विच इज वेरी टीडियस, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली बोरिंग, यानी कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो उसको बताने के लिए आप क्या बोल सकते हो, लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई। यानी कि कोई चीज ऐसी है, इतनी बोरिंग है। अब आप खुद इमेजिन करो कि आप ना पेंट किया आपने वॉल पे और आप उसको देख रहे हो कि कब ये ड्राई होगा, तो करने को कुछ नहीं है, बस ऐसे देखते रहो। तो इट इज एक्सट्रीमली बोरिंग थिंग।
ठीक है। तो जब भी आपको बोलना है कि कोई चीज बहुत ज्यादा बोरिंग है तो उसके लिए आप बोल सकते हो लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई। जैसे कि चेस के जो गेम्स होते हैं उनको देखना भी क्या है, लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई। वॉचिंग अ क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट नहीं, क्रिकेट इज एक्साइटिंग, वॉचिंग अ चेस मैच इज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई। तो सिंपल, ठीक है। तो एक्सट्रीमली बोरिंग या फिर अनइंटरेस्टेड कोई भी चीज है तो वहां पे आप यूज करो लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई, लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई, ठीक है। द लेक्चर वॉज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई, लेक्चर बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, एक्सट्रीमली बोरिंग। गॉट इट। आप चाहो तो यहाँ पे एक्सट्रीमली बोरिंग का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो इडियम्स होते हैं या फिर जो फ्रेजेस होते हैं वो आपके लेवल के, जो आपका जो लेवल है ना स्पोकन का लेवल है, उसको काफी हद तक इनहेंस कर देते हैं। इसीलिए ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स और दीज इंप्रेसिव फ्रेजेस इन योर ओन लैंग्वेज। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ये जो जितने भी आपने फ्रेजेस पढ़े हैं इनको अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए और अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए, तभी ये चीजें आपके माइंड में सेट होंगी। ओके, तो देखते रहिए द इंग्लिश अल्फा। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए आप सभी अपना। ऑल द बेस्ट।